मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने कल आरा में रंग जमा दिया। आरा के रमना मैदान में भारी भीड़ जुटी चिराग पासवान को सुनने और देखने के लिए। चिराग पासवान ने हुंकार भरी और कह दिया कि वो बिहार के सभी 234 सीटों पर लड़ाई लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे। सियासत तेज है, पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला है तो बीजेपी ने बचाव किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान का जोश हाई है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्र की सियासत में उनकी इच्छा नहीं अब लग रही है, उनका मन नहीं लग रहा है। बिहार की सियासत करनी है, बिहार का चुनाव लड़ना है। बिहार विधानसभा में कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये तो फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन कल शाहबाद की धरती से उन्होंने हुंकार भरी और शाहबाद की धरती से जो बात उन्होंने कही कि 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। कहने का मतलब था कि 243 सीट एनडीए की है, तमाम सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, सभी जगह अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। यानी बिहार में पूरी तरह से अपनी सक्रियता दिखाएंगे चिराग पासवान, ये स्पष्ट कर दिया। कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन भोजपुर की धरती से बहुत कुछ साफ हो गया कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की सियासत में पूरी तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अब इस पर पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि ऊंची जाति का तो एक वोट इनके पास है नहीं और चले हैं बड़ी बड़ी बात करने। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, बयान सुन लीजिए आप। चिराग जी या कोई सब स्वतंत्र हैं, वो सबको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना है, लेकिन सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन? कई बहरूपिये को पाल रखे हैं बीजेपी। एक और बहरूपिया है जिसको पैसा का फिनांस करके, उसका कोई मतलब नहीं। एक जाति का वोट वो किसी को नहीं दिला सकता। एक और पार्टी बहरूपिये पार्टी खोला है, वो एक अपनी जात का वोट नहीं दिला सकता, एक ऊंची जात का वोट नहीं दिला सकता। बहरूपिया है एक जो लंबी लंबी बात करता है। देखिए, मैं नाम ना ऐसे लोगों का लेना चाहता हूं। एक ऊंची जात का वोट, एक वो मुख्यमंत्री का सपना देखता है। हमें समझ में नहीं आई इतने दिनों में कितने बार वो बदले हैं, बहुरूप है उनका। कभी बोला मुझे एमएलए नहीं बनना है, कभी बोला मुझे राजनीति नहीं करनी है, कभी बोला मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनानी है, और दूसरे से तीसरे से वो कहवा रहे हैं अपने ही दल के नेता से हमारे मुख्यमंत्री। बिहार में लंबे समय तक ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी ही मुख्यमंत्री होंगे, माइनॉरिटीज ये चार ही मुख्यमंत्री होंगे। आप इसको समझ लें। डिप्टी सीएम होंगे ऊंची जात में, क्योंकि राजनीति की विरासत जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीति में भागीदारी। एक दूसरी चीज, हर 2 मिनट में बदलना। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि बैकअप किसका है। और फिर जब एक तरफ आप नीतीश कुमार को लाडला कह रहे हैं मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि मैं उनके साथ में रहूंगा, तो दूसरी तरफ ये आप क्या दिखा रहे हैं? शतरंज का कौन सा मोहरा है? आप कह दीजिए चिराग जी मुख्यमंत्री होंगे। हम तो पहले भी बोले थे, तो आप चिराग जी को यूज भी कर रहे हैं, लड़ा भी रहे हैं, और जिस दिन चुनाव होगा 5 बजे ये बता भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम फिनिश कर देंगे। भाई देखिए, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति सही माने में तबीयत ठीक बहुत नहीं है। अब जदयू के लगभग लोग भी भीषण हो चुके हैं, नीतीश कुमार को पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो जदयू को तय करना है ना कि जो आज आपको आंख दिखा रहा है, पहले हनुमान बनकर आपको खत्म किया, फिर आपको खत्म करने की तैयारी कर रहा है, तो कांग्रेस तो आपको हमेशा रिस्पेक्ट देती है। तो ये नीतीश कुमार जी को तय करना है।
और नीतीश कुमार जी इस बात को समझ लीजिए कि बीजेपी किसी के सगे नहीं है। उतने दिन तक बीजेपी साथ रहती है जितने दिनों तक बीजेपी स्थापित न हो जाए। तो सुन लिया आपने कि पप्पू यादव पूरी तरह से जो है हमला बोलते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वोट का ठिकाना नहीं है और चले हैं एनडीए को जिताने के लिए, केवल नौटंकी है और ये सब बीजेपी की सेटिंग गेटिंग है। वो बता रहे हैं नीतीश कुमार को, जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने इनका इस्तेमाल किया था, फिर वही कुछ खेल कर रही है बीजेपी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पप्पू यादव। तो दूसरी तरफ बीजेपी का बयान भी आ गया है और बीजेपी कह रही है कि चिराग पासवान हमारे मजबूत स्तंभ हैं और एनडीए के जो 5 घटक दल हैं वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, उनका बयान भी आप सुन लीजिए। चिराग पासवान को लेकर एक लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार असेंबली पोल्स में कंटेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने अब क्लैरिफाई कर दिया कि मैं तमाम सीटों से लड़ूंगा। ये तो जनता को तय करना है कि जनता मुझे कौन सी, इसके क्या मायने निकाले जाए। देखिए, चिराग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मांझी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब एक चीज पे सहमत हैं कि एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेगी। नीतीश कुमार हमारे चेहरा है, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। और सही बात है, सबको तमाम 243 सीटों पर लड़ना है, अपनी बातें कहनी है। चिराग एनडीए का एक अभिन्न अंग है, चिराग एनडीए के चिराग हैं, हमेशा जलते रहेंगे। तो सुन लिया आपने, अजय आलोक कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम साथ साथ हैं। लेकिन पप्पू यादव जो बातें कह रहे हैं, पप्पू यादव बता रहे हैं कि किस तरह की साजिश रची जा रही है। सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब हुआ ये बता रहे हैं और उसी कुर्सी पर सभी की नजर है। तो ऐसे में क्या होगा आगे बिहार की सियासत में ये कहना मुश्किल है, लेकिन पप्पू यादव चिराग पासवान को जमकर कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास तो एक वोट है नहीं और चले हैं एनडीए को चुनाव जिताने पूरे बिहार में। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।